नमस्कार दोस्तों, स्टार एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटी का दूसरा चैप्टर लेके आए हैं, भारत और उद्देशिका। क्या लेके आए हैं दोस्त? संविधान की उद्देशिका, ठीक, और विशेषताएं एवं नागरिकता। ठीक दोस्तों, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे हम लोग, ठीक है। और इससे स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा बेसिक जानकारी दे दें। यह है स्टार एजुकेशन चैनल, यूट्यूब पे आप इसे लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। और वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स पे आप उससे पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल पे जो डिस्कशन लिंक में दिया हुआ है उस पे जाके आप टेलीग्राम में आप डाउट पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ अच्छा लग रहा है तो भी, और नहीं अच्छा लग रहा है या फिर कोई कमी दिख रही है आपको, तो आप अपना सजेशन भी दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक दोस्तों, तो शुरू किया जाए क्वेश्चन आंसर। संविधान की उद्देशिका और विशेषताएं एवं नागरिकता। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न शब्दों पर विचार करें। समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक और धर्मनिरपेक्षता। सही शब्दों को विचार अनुसार क्रम दीजिए। तो पहले का क्या आंसर होगा? जब उद्देशिका पढ़ी जाती है तो उसमें जो कंटेंट है लिखा रहता है, जो सीरियल नंबर लिखा रहता है, बेसिकली वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसका सीरियल नंबर क्या है। ठीक दोस्तों, तो सबसे पहले सार्वभौमिक, समाजवादी, फिर धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक यानी लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। तो इसका आंसर सही कौन सा होगा? ए। ठीक दोस्तों, सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक राज्य गणराज्य की स्थापना होगी। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? नया राज्य, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को एक नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो इसका आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 या अनुच्छेद 4। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 3। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए हैं? समाजवाद, ग्राम स्वराज, पंथ निरपेक्ष या संपूर्ण बहुत संपन्न। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूटों का उपयोग कर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? समाजवाद और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। ठीक है, 42वें संविधान में। 42वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन काफ़ी इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है। क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? समाजवाद और पंथ निरपेक्ष 42वें संविधान में जोड़ा गया था। इसका सही आंसर क्या है? बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत एक स्वतंत्र है, इसका अर्थ है भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? ठीक है, सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत में संसदीय शासन नहीं है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, तो चौथे का आंसर क्या होगा दोस्तों? इसमें सही, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? भारत में वंशागत शासन नहीं है, कोई किसी वंश का शासन नहीं चलेगा जैसे ब्रिटेन में चलता है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के अमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। ठीक है, सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा। तो पांचवे का आंसर क्या होगा दोस्तों? पांचवे का आंसर कूट में क्या होगा? संविधान के अमुक का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। सामाजिक और आर्थिक न्याय, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी होती है, अवसर की समानता भी है और व्यक्ति की प्रतिष्ठा है। तो संविधान की जो उद्देशिका है उसमें चारों को वर्णन किया गया है। ठीक है, तो डी आंसर सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है प्रजातांत्रिक भारत शब्द से, जनता के जनतंत्र शब्दों से, या जनता के लोकतंत्र शब्द से, या हम भारत के लोगों शब्द से। जब हम लोग उद्देशिका पढ़ते हैं तो उसमें साफ साफ बोला जाता है हम भारत के लोक शब्दों से। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी।
ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा सही है? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। उक्त शब्द 1977 में संविधान द्वारा जोड़े गए थे। उक्त शब्द 1985 में संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है। तो सातवें का आंसर क्या हो दोस्तों? सातवें का आंसर होगा समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 के संविधान में लागू नहीं हुआ था। ये किस में लागू हुआ था? 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, आगे 8वें क्वेश्चन पे आते हैं। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्ग के लिए कल्याण का प्रबंधन करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 8वें का आंसर क्या होगा? कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? 8वें का सही आंसर होगा अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। तो ये आंसर ए सही है इसका। ठीक दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगत्वा उद्देशिका बना। ठीक है दोस्तों, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। या चौथा भाग है संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। तो दोस्तों इसका कूट कौन सा सही होगा? इसका कूट सही होगा एक तो ये आपका सही है, पंडित नेहरू द्वारा प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगत्वा उद्देश्य का बना। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। ठीक है, और इसकी प्रकृति न्याय नहीं योग्य नहीं, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। तो संशोधन किया जा सकता लेकिन जो ओरिजिनल है उस पर नहीं किया जा सकता। कुछ अलग से ऐड करना हो तो वो ऐड करने वाला संशोधन किया जा सकता है, यानी संशोधन तो किया ही जा सकता है। ठीक है, चौथा क्या है? संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। तो दोस्तों इसमें तीसरा सही नहीं है, बाकी पहला, दूसरा और चौथा सही है। तो इसका बी आंसर है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भारतीय गणतंत्र की 26/11/1950 को सही संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? यानी 26/11 जो संविधान लागू हुआ था तब उसमें कौन सी शब्द लिखे गए थे? ठीक है, तो 10वें का जो आंसर है क्या होगा? लोकतांत्रिक गणराज्य हो तो था ही। संपूर्ण प्रभु संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, इसमें धर्मनिरपेक्ष नहीं था। तो इसमें क्या आंसर होगा? संप्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य ये था। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी नहीं था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सही है? सामाजिक समानता संविधान में प्रत्यभूत नहीं है, या देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्यभूत है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 11वें का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सामाजिक समानता संविधान में प्रत्यभूत है। ठीक है, सी आंसर सही है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द के सही भाव व्यक्त करता है? भारत में अनेक धर्म हैं, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो 12वें का आंसर क्या होगा दोस्तों? 12वें का आंसर होगा भारत का कोई भी धर्म नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? तो 13वें का आंसर क्या होगा दोस्तों? बंधुत्व, संप्रभुत्व, समानता और अखंडता। तो इसमें 13वें में कौन सा आंसर नहीं सम्मिलित था? इसमें जुड़ा नहीं था, डी। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, लोक कल्याण। तो 14वें का आंसर क्या होगा दोस्तों? 14वें का आंसर है लोक कल्याण। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की उद्देशिका संविधान का भाग है? निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारण किया कि प्रस्तुत की गई उद्देशिका संविधान का भाग है? 15वें का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 15वें का सही आंसर बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 16वें क्वेश्चन में निम्नलिखित में से
कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? संसाधनात्मक सरकार, अध्यात्मक सरकार, या स्वतंत्रता न्यायपालिका, या संघात्मक सरकार? तो 16वें का आंसर क्या होगा दोस्तों? अध्यात्मक सरकार, ये विशेषता नहीं है भारतीय संविधान की। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? ध्वज, राजधानी, संप्रभुता, शासनाध्यक्ष? तो 17वें का आंसर क्या होगा दोस्तों? 17वें का आंसर संप्रभुता होगी। क्या होगा? संप्रभुता। 18वें में आते हैं क्वेश्चन। 18वें में अगले क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, संप्रभु, संपन्न, या सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र, या सार्वभौम सत्ता संपन्न जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणतंत्र? या चौथा है सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्र? तो 18वें का आंसर क्या है? 18वें का आंसर है आपका डी। ठीक दोस्तों, अगले क्वेश्चन में आते हैं। 19वां, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, नवीं अनुसूची, राज्य में के नीति निर्धारक तत्व? तो 19वें का आंसर क्या होगा दोस्तों? 19वें का आंसर क्या होगा? संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। 20वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है? मूल अधिकारों के अध्याय में, राजकीय नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, या मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में, संविधान के पाठ में? कहीं नहीं। ठीक है, तो 20वें का आंसर क्या होगा दोस्तों? 20वें का आंसर सी होगा। क्यों? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों के उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है वो मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में मिल जाते हैं, सम्मिलित होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? विचार की स्वतंत्रता का, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता का, विश्वास की स्वतंत्रता का, या आर्थिक स्वतंत्रता का? तो किसका नहीं है दोस्तों? आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। ठीक है, तो 21वें का आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, गणराज्य? तो अधोलिखित कूटों में सही उत्तर का चुनिए। उन जो को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। तो 22वें का आंसर क्या होगा दोस्तों? 22वें का आंसर क्या होगा? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द सम्मिलित नहीं थे। क्या नहीं थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द। तो 22वें का आंसर क्या होगा? ए। अगले क्वेश्चन में आते हैं। संविधान में निम्न दिए गए अमुख, ठीक है, न्यायालय में लागू नहीं होते हैं, महत्वपूर्ण है और उसकी उपयोगिता है, शासन करने के उद्देश्यों को उल्लेखित करता है, संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है। नीचे दिए कूट का सही उत्तर चयन कीजिए। तो 23वें का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 23वें का सही आंसर सभी चारों सही है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में आते हैं। समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए हैं। 41 संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, 43वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन। तो 24वें का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 24वें का सही आंसर 42वें संविधान संशोधन। हम अभी बताए थे आपको, इससे पहले एक क्वेश्चन करवाए थे, उसमें बताए थे ना, 42वें संविधान संशोधन और 44वें संविधान संशोधन से बहुत ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो ये दोनों संवैधानिक जो संशोधन किए गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जो जोड़े गए थे और अखंडता शब्द वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं 25वें क्वेश्चन में। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, ये सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता से, समष्टिवाद से, समाजवाद से, अंतःक्रियावाद से। तो 25वें का आंसर क्या होगा दोस्तों? 25वें का है सार्वभौमिकता। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है अमेरिकन संविधान से या ब्रिटिश संविधान से, रूस से, फ्रांस के संविधान से? तो मौलिक कर्तव्यों का जो लिया गया है वो लिया गया है रूस से। ठीक है, सोवियत संघ के संविधान से लिया गया दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं 27 में। राज्यसभा के गठन में
प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरणों में से प्रभावित हुए थे। तो 27वें का जो आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों? 27वें का आंसर होगा आयरलैंड से, आयरिश या आयरलैंड से। ठीक दोस्तों, अगले क्वेश्चन में आते हैं। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? भारत की, अमेरिका की, ब्रिटेन की, स्विट्जरलैंड की? तो 28वां है वो भारत की। शून्यकाल जो प्रश्नकाल होता है वो क्या होता है? भारत की देन है। ठीक दोस्तों, अगले क्वेश्चन में आते हैं। भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधान से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य के नीति तत्व के निर्माण में योगदान है? फ्रांस का, आयरलैंड का, जापान का, संयुक्त राज्य अमेरिका का? तो 29वें का आंसर क्या होगा दोस्तों? 29वें का आंसर आयरलैंड होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 30वें क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है? एक ही नागरिकता में, संविधान की 3 सूचियां, न्यायपालिका की द्वैतता, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय? तो 30वें का आंसर क्या होगा दोस्तों? 30वें का आंसर संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सूची है और सम्मिलित करना है। ठीक दोस्तों, तो शुरू करते हैं। इसमें पहली है सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। तो पहला है राज्य के नीति निषेधक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं, वो कहाँ से लिए गए हैं, और मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं। संघ राज्य संबंध की समयवर्ती सूची कहाँ से ली गई है। भारत संघ का संघ तथा संघ के अधिक सहित राज्य कहाँ से लिए गए हैं। तो इसका आंसर मिलाना पड़ेगा। ठीक दोस्तों, तो राज्य के नीति निषेधक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक, मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? मूल अधिकार आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। संघ राज्य के संबंध समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है यूएसए के संविधान से, स्विट्जरलैंड के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, या यूएसएसआर के संविधान से? तो 32वें का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची ली गई। फिर सम्मिलित करने का ऑप्शन आया है दोस्तों। तो अब हम लोग शुरू करेंगे इसका। विधि का शासन, विधि का शासन कहाँ से लिया गया है? विधि का शासन हमारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? राष्ट्रपति के विचाररत राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित करना कहाँ से लिया गया है? विस्तृत उभयनिष्ठ सूची कहाँ से ली गई, यानी समवर्ती सूची। ठीक दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या होगा? विधि का शासन कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से लिया गया है। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? ये ली गई है जापान से। ठीक दोस्तों, राष्ट्रपति के विचाररत राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित करना ये कहाँ से लिया गया? कनाडा से। और ये विषय में ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक, समवर्ती सूची। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर डी होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर आया है सूची, मिलन सूची। ठीक दोस्तों, तो इसमें क्या है? मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? मूल अधिकार आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक दोस्तों, और शासन की संसदीय प्रणाली, शासन की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? वो ली गई है यूके से। ठीक दोस्तों, आपात उपबंध कहाँ से लिया गया है? आपात उपबंध आपका जर्मनी से लिया गया है। राज्य के नीति निषेधक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं आयरलैंड से। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1 2 2 1 4 3 2 1 4 3। ठीक दोस्तों, तो इसका आंसर सी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोकहित मुकदमे की संकल्पना का प्रारंभ हुआ था। लोकहित मुकदमे की संकल्पना का प्रारंभ हुआ था, कहाँ से हुआ था? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। न्यायिक पुनर्विलेखन की व्यवस्था केवल भारत में है, केवल यूएसए में है, भारत और यूएसए में है, केवल यूके में है? तो न्यायिक पुनर्विलेखन की विशेषता का किस किस में है? भारत और यूएसए में। ठीक है, 2 ही ऐसे कंट्री हैं जहां न्यायिक पुनर्विलेखन की व्यवस्था की गई है। तो अगले क्वेश्चन में आते हैं।
37वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली, भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली, फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली, या पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वही वहां की जनता के द्वारा होती है? तो 37वें का आंसर क्या होगा दोस्तों? 37वें का आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली। ठीक दोस्तों, अगले क्वेश्चन में आते हैं। भारत संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात से भिन्न है कि भारत में 38वें का आंसर क्या होगा दोस्तों? वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका, सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली, द्विसदनी विधायिका है, न्यायिक पुनर्लेखन की प्रणाली है। तो 38वें का आंसर क्या होगा दोस्तों? 38वें का आंसर डी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? कनाडा से, यूनाइटेड किंगडम से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, आयरलैंड से? तो 39वें का आंसर क्या होगा दोस्तों? 39वें का आंसर कनाडा है। ठीक दोस्तों, क्या है? कनाडा। आगे बढ़ते हैं। भारत में न्यायिक पुनर्विवेचन की संकल्पना निम्नांकित देशों के संविधान से ली गई है? यूनाइटेड किंगडम से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, यूएसएसआर से, या ऑस्ट्रेलिया से? तो 40वें का आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगले क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय लोकतंत्र की नहीं है? एक संविधान संघ सरकार द्वारा, लोकतांत्रिक सरकार द्वारा, विधि का शासन, या सत्तावादी सरकार? तो 41वें का आंसर क्या होगा? इसका सत्तावादी सरकार। ठीक है, ये भारतीय लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। ठीक है, 42वें क्वेश्चन में आते हैं। भारतीय संविधान के बृहत होने का कारण है? इसमें अनेक संविधान के अनुभव सम्मिलित हैं, इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, ये एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, या ये संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है? तो 42वें का आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर डी होगा। ठीक है, अगले बढ़ते हैं। 43वें क्वेश्चन में। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? जी ऑस्टिन ने, केसी हेयर ने, सर आइवर जेगनिस ने, या डी बासु ने? तो 43वें का आंसर क्या होगा दोस्तों? 43वें का आंसर है ए, जी ऑस्टिन ने। ठीक दोस्तों, निम्नांकित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? डी बसु को, के एम मुंशी को, बी आर अम्बेडकर को, या ए के अय्यर को? तो 44 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सी, बी आर अम्बेडकर को। ठीक है, 45वें में। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, इसमें संसाधनात्मक रूप की सरकार है, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, या चौथा है यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है? तो 45वें का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 45वें का सही आंसर 1, 2 और 3 होगा। ठीक है, यहाँ एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, ये गलत है, ये सिर्फ अमेरिका में होता है। 46वें क्वेश्चन में क्या है? भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सही नहीं है? धर्मनिरपेक्ष राज्य, संसदीय पद्धति की सरकार, संघीय नीति, राष्ट्रीय पद्धति की सरकार? तो 46वें का आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय पद्धति की सरकार। ठीक है, ये सही नहीं है। 47वें क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से किससे विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान पर संघीय है? संविधान लिखित और अनन्य है, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण, या न्यायपालिका स्वतंत्र होना? तो 47वें का आंसर क्या होगा? केंद्र और राज्य की शक्तियों के बीच की शक्तियों का वितरण। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है? भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूटों की सहायता से कीजिए। ए आर दोनों सही हैं तथा आर की सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है। ए गलत है किंतु आर सही है। तो 48वें का सही आंसर क्या है दोस्तों? 48वें का सही आंसर ए है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हम लोगों ने उद्देशिका और नागरिकता और उनकी विशेषताओं के चैप्टर को से 48 क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हम इसका पार्ट 2 और 3 भी लेके आएंगे। ठीक दोस्तों, और इसकी PDF फाइल हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में
डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, उससे वहाँ जाकर आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में उस PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर कमेंट बॉक्स में आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक बताइएगा, और कोई सजेशन है तब भी बताइएगा, जिससे हम और बेहतर से बेहतर वीडियो बना के आपके लिए उपलब्ध कराएं। ठीक दोस्तों, नमस्कार, बहुत बहुत